अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। भाई आज तक आपने चिकन टिक्का या बीफ टिक्का तो खाया होगा, पर आपका अंडा टिक्का कढ़ाई के बारे में क्या ख्याल है? तो ज़्यादा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल न्यू रेसिपी। मुझे यकीन है आपने ये रेसिपी बनाकर नहीं खाई होगी, तो देर बिल्कुल मत करें और फ़ौरन ये रेसिपी बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में आके आप अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। आई होप आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंडा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3 अंडे हैं। अगर आप चाहें तो 4 अंडे भी ले सकते हैं, और मैंने अंडों को पहले से ही नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। अब मैं आपको अंडे काट के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमें गोल गोल अंडे के पीसेस काट लेने हैं, थोड़ा मोटे मोटे से काटने हैं हमारे अंडे के पीसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे अंडे मैंने गोल गोल कट कर लिए हैं। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है, जिसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लूँगी। तो देखिए, एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। एक अदरक का पीसीस है हमारे पास, और ये 4 हरी मिर्च ली है मैंने, और 4 ही देखिए मैंने लहसुन की जवे ली है। अब ये सभी चीज़ हम तेल में ऐड कर देंगे। हल्का सा 1 मिनट तक मैं इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी तेल के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है, हल्का सा मैंने इसे बस फ्राई कर लिया है। अब आपको निकाल लेना है इसे एक प्लेट के अंदर। तो देखिए, अब आपको एक जग लेना है, इसके अंदर ये सारी सामान डाल लेना है जो हमने फ्राई करके प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन ऐड की थी। कुछ हरे धनिया के पत्ते भी साथ में ऐड कर दूँगी मैं इसको। ये देखिए, एक प्याली मेरे पास दही है बीट की हुई, ये ऐड कर देंगे इसमें। अब आपने क्या करना है, फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है। मैं आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पेस्ट मैंने बना के रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं फाइन सा कितना ज़बरदस्त सा ये पेस्ट हमारा रेडी हुआ है। तो चलते हैं अब आगे की स्टेप की तरफ। तो अगेन आपको चूल्हे पे एक पैन रख देना, आधा कप इसमें हम डाल लेंगे ऑयल। अच्छी तरीके से तेल को गर्म कर लेना है। तो देखिए, तेल हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। आधी चम्मच हम इसमें सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे। तो जब आपका जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए, तो जो हमने पेस्ट रेडी किया था फाइन सा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से अब हम आपको इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। तो देखिए, हाफ टेबल स्पून किया हमने पिसा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिए, हाफ टेबल स्पून ये देखिए मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हमारे पास ये देखिए ब्लैक पेपर है, और हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ये सभी मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से सभी मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे। सारे मसालों को शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से आपको मसाले को भून लेना है। अभी आपको वीडियो को लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सेटिस्फाई हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। मसाले को तकरीबन अच्छी तरीके से भून लेना है हमारे को। तो देखिए गाइस, तेल ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे आने के बाद आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं फ्रेश क्रीम। पर देखिए, मेरे पास घर की बिल्कुल मलाई है, ये बिल्कुल फ्रेश है। इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है, तो आधी प्याली के करीब है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे हमारे मसाले के अंदर। मिक्स करना अच्छी तरीके से आपको इसके अंदर। तो देखिए गाइस, मसाला फाइनली हमारा भुनने के करीब है। जो हमने इसमें दही ऐड की थी, उसका पानी भी ड्राई होने के करीब है। मसाला आपको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना होता है, ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी तरीके से बने। चम्मच को आपको थोड़ा इस तरह से कंटिन्यू चलाना है। एंड वीडियो आप दुनिया के कौन कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो लीजिए गाइस, फाइनली मसाला भून के हमारा बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने अंडे बॉईल किए थे, काटे थे गोल गोल पीसेस, ये देखिए ये सारे अंडे के पीसेस हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सम टाइम क्या होता है कि हम एक एक खाना खा के बोर हो जाते हैं, तो कुछ हमें नया बनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो देखिए, अंडे हमने शामिल कर दिया, अच्छे से चम्मच भी चला दिया। अब मैं आधा कप इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मसाले की क्वान्टिटी भर जाएगी इससे। अच्छे से देखिए, मैंने चम्मच भी चला दिया है, इसके अंदर आधा कप पानी ऐड किया है। लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया है। 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी, फिर मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड, 6-7 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए, शोरबा हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है। टिक्का मसाले का, अंडा टिक्का मसाले का आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। लुक देखिए कितना शानदार सा आया है। चूल्हे को मैं ऑफ कर देती हूँ। रोगन भी आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है। मैं आपको करीब ला के मसाला चेक कराती हूँ, कितना दानेदार ये मसाला बन के हमारा रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना दानेदार मसाला बन के हमारा रेडी हुआ है, ज़बरदस्त लग रहा है। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, रोगन इसके ऊपर आ चुका है। तो फाइनली थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक दे लेते हैं, यानी कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ये देखिए 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्चें साबुत मैं गैस में ऐड कर दूँगी, अच्छी लगेंगी। आज से पहले आपने बीफ टिक्का मसाला खाया होगा, आज अब ये चिकन टिक्का मसाला बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अगर रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी या पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।